दिन भर अपनी पेंटिंग बेचने की नाकाम कोशिश के बाद जब गिल घर लौटा, उसे महसूस हुआ कि इन सालों में जो एक चीज उसकी जिंदगी में रही है वो है एलिसा की दोस्ती। तो अब गिल एलिसा की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वह समझ गया था कि उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ है भी नहीं। वहीं रॉबर्ट, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है, अब लैब की छानबीन कर रहा था। उसने म्यूरियल कोवी से जनरल के फैसले वाली बात बताई और उसने सुझाव दिया कि आज रात हमें इस जीव को बचाना होगा। म्यूरियल कोवी ने कहा कि इसमें बहुत खतरा है और इस जीव को बचाने की तैयारी में कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। लेकिन इस जीव की चीर फाड़ करके उसके शरीर को समझने का काम तो अगले दिन ही होने वाला है। तो रशियंस ने इस जीव को एक इंजेक्शन देकर खत्म ही करने की योजना बनाई। वह ऐसा इसीलिए करना चाहते थे क्योंकि अगर इस जीव को यूएस आर्मी ने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया तो हो सकता है उनके हाथ कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज लग जाए, जिससे अमेरिकन्स रशियंस से आगे हो जाएंगे। लेकिन रॉबर्ट को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो उस जीव को बचाना चाहता था। अगले दिन जब उस जीव को बाहर निकालने लगे तो एलिसा ने भी अपना काम शुरू किया। जेल्डा को एलिसा के ऊपर शक हुआ। जेल्डा के साथ साथ स्ट्रिकलन भी एलिसा पर नजर रखे हुए था। सिक्योरिटी कैमरास की मदद से एलिसा को अपने ऑफिस में बुलाने के लिए स्ट्रिकल ने ग्लास फेंकने का बहाना किया। जब एलिसा वहां आई और स्ट्रिकल ने उससे बात की तो एलिसा को कुछ अजीब सा लगा। स्ट्रिकलन शादीशुदा था, लेकिन उसके बावजूद वह एलिसा से कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। घबराकर एलिसा ने अपना सामान उठाया और वहां से भागी, क्योंकि 5 बजने वाले थे और गिल जल्द ही गाड़ी लेकर सामने वाले कमरे में पहुंच जाएगा। एलिसा जब सिक्योरिटी कैमरों का फोकस बिगाड़ रही थी, तभी स्ट्रिकल के कमरे में रॉबर्ट आया और उसे यह काम आज ना करने के लिए मनाने लगा। तभी रॉबर्ट ने देखा कि सिक्योरिटी कैमरास का फोकस बिगाड़ा जा रहा है, तो रॉबर्ट ने स्ट्रिकल का ध्यान भटकाया ताकि यह काम ठीक से हो सके, यह समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। रॉबर्ट उस लैब में गया जहां वह जीव रखा हुआ था। उसका शक बिल्कुल सही निकला। एलिसा इस जीव को आजाद करने की तैयारी में थी। सिक्योरिटी को बुलाने की बजाय रॉबर्ट ने एलिसा को चाबी दे दी ताकि वह उस जीव के साथ जल्दी से सर्विस टनल से भाग सके। जब जेल्डा ने देखा कि एलिसा काम खत्म होने के वक्त पर भी वहां नहीं है तो उसे चिंता हुई, तो उसने ही अपनी दोस्त के लिए अटेंडेंस लगा दी ताकि किसी को एलिसा पर शक ना हो। एलिसा ने रॉबर्ट की मदद से जीव को गर्म कपड़ों के ढेर के नीचे छुपा दिया और रॉबर्ट ने एलिसा को पानी की सफाई और खाने से जुड़ी हुई सलाह दी ताकि जीव की वह अच्छे से देखभाल कर सके। इसके बाद रॉबर्ट ने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिससे पूरी बिल्डिंग की बिजली चली गई और उसने एलिसा को बताया कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं यहां से भागने के लिए। तभी स्ट्रिकलन ने सिक्योरिटी कैमरास में देखा कि एक अनजान गाड़ी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो वह जल्दी से उस तरफ भागा। जब एलिसा टनल से गुजर रही थी तभी वहां जेल्डा आ गई। जेल्डा समझ गई कि एलिसा क्या करना चाहती है। जेल्डा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे ही बिजली गई, जेल्डा ने जल्द से जल्द अपनी दोस्त की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वापस जाना भी सही नहीं था। जैसे ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने गिल को पकड़ा, रॉबर्ट ने नींद का इंजेक्शन देकर गार्ड को बेहोश कर दिया। साइंटिस्ट ने गिल को बताया कि एलिसा जेटी पर उसका इंतजार कर रही है और उसे भी जल्द से जल्द वहां से निकाला। उस जीव को देखते ही गिल डर के मारे जम गया, लेकिन जल्द ही वह समझ गया कि यह खतरनाक नहीं है। उसने जीव को गाड़ी में बैठाया और जैसे ही गाड़ी निकलने लगी, स्ट्रिकलिन वहां पहुंच गया और गाड़ी पर गोलियां चलाने लगा। लेकिन किसी को चोट लगे उससे पहले ही गिल वहां से निकल गया। वह गुस्से से उबलता हुआ लैब में गया और देखा कि जीव वहां से गायब है। कुछ ही पलों बाद एलिसा ने घर पहुंचते ही गिल की मदद से जीव को बाथ टब के पानी में लेटाया। रॉबर्ट की सलाह के हिसाब से उसने पानी में नमक डाला ताकि वह जीव सांस ले सके। उधर जनरल को जैसे ही जीव के गायब होने की खबर मिली, उसने स्ट्रिकलिन से कहा कि जल्द से जल्द उसे ढूंढ कर ला, वरना तू नहीं बचेगा। उस दिन सुबह एलिसा अपने शहर से गुजरने वाली एक नदी को देखने गई जो सीधा समुद्र में मिलती है। उसने सोचा कि इस महीने की 10 तारीख को मैं इसे पानी में छोड़ दूंगी, क्योंकि जल्द ही बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, जिससे नदी में पानी भर जाएगा और समुद्र में आसानी से पहुंच पाएगा यह। जब अगले दिन एलिसा काम पर पहुंची तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ी टीम जीव को ढूंढने में लगी हुई है और जेल्डा को बहुत डर लग रहा था। बाद में इन दोनों को स्ट्रिकलिन के ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया और जल्दी ही दोनों शक के दायरे से निकल गई, क्योंकि घटना से पहले ही यह दोनों हाजिरी लगा
चुकी थी। जिस वक्त एलिसा काम पर थी, गिल जीव पर नजर रखे हुए था और साथ ही वह उसकी बहुत बारीकी से पेंटिंग बना रहा था। जैसे ही गिल सोया, वो जीव घर में इधर उधर घूमने लगा और वहां बिल्ली को देखकर उससे डर गया। जब गिल की नींद खुली तो उसने देखा कि वह जीव उसकी बिल्ली खा गया। यह देखकर गिल बहुत गुस्से में आ गया और वह जीव पर चिल्लाने लगा, जिसके बाद वह जीव डरकर थोड़ा दूर भाग गया और साथ ही उसने गिल पर हमला भी किया। जब एलिसा घर आई और उसने गिल को इस हालत में देखा तो वह डर गई, लेकिन गिल ने कहा कि मैं ठीक हूँ, उस जानवर को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, इससे पहले कि वह और मुश्किलें पैदा करें।